Good noon, my dear students. How are you all? Welcome back to Shaping Minds. Today we will learn about Kyoto Protocol. Yesterday, one of my students asked me, "Ma'am, please explain Kyoto Protocol." Let's start. Kyoto Protocol अर्थ समिट हुआ था 1992 में, जिसमें ये देखा गया कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो रहा है और पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग देखने के लिए मिल रही है। तो इसमें इस चीज़ को सही करने के लिए UNFCCC यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये इसका फुल फॉर्म है, 1994 में इस बॉडी को बनाया गया। एंड इस बॉडी में जितनी भी कंट्रीज हैं वो इसका पार्ट हैं। और हर साल कोप होती है। कोप क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, यानी सभी कंट्रीज मिलती हैं और एक कॉन्फ्रेंस होता है। 1994 में स्टार्ट हुआ। 1997 जब थर्ड कोप हुआ, उसमें ये देखा गया कि जो क्योटो प्रोटोकॉल, क्योंकि वो क्योटो में हुई थी कॉन्फ्रेंस, वहीं से क्योटो प्रोटोकॉल निकला और ये देखा गया कि 37 ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, जिसने बहुत ज़्यादा हार्म किया है, पहुंचाया है एक तरह से पूरे एनवायरनमेंट को, पूरी अर्थ को। और ये एनेक्स 1 में इन कंट्रीज को रखा गया। दूसरी तरफ थी डेवलपिंग कंट्रीज, जिसमें आता है इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। यानी ये डेवलपिंग है, ये अभी भी अपना विकास कर रही हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं। तो ये टारगेट बाइंडिंग दिया गया 37 कंट्रीज को प्लस यूरोपियन कंट्रीज को मिला के कि आप लोगों को ये जो एमिशन है इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। कितना? 5%। और कब से स्टार्ट करना पड़ेगा? बेस ईयर माना गया 1990 को बेस ईयर माना गया, 1990 को, कि आपको 5% जो एमिशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो एमिशन है जो बहुत ज़्यादा हो गया, उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है डेवलप्ड कंट्रीज़ को, क्योंकि सबसे ज़्यादा नुकसान भी उन्हीं की वजह से हुआ है। तो ये बाइंडिंग टारगेट किसको दिया गया? डेवलप्ड कंट्रीज़ को। और वो कौन सी गैसेस थी? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, निट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, पैराफ्लोरोकार्बन एंड सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर कुछ तो नाम है, SF6, सिक्स्थ गैस। इनको कंट्रोल करने के लिए बोला गया। कितना? 6%, ये याद रखना है। तो ज़्यादा काम किसे करना था? डेवलप्ड कंट्रीज़ को, यानी जो ऑलरेडी अपना डेवलपमेंट कर चुकी हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने पे। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ जो हैं उनको कहा गया आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, मतलब आपके ऊपर कोई ये चीज़ हार्ड रूल नहीं है कि आपको करना ही है, लेकिन फिर भी आप ध्यान रख सकते हैं कि आप एमिशन को कम करें। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ को बोला गया कि आपको 5% एमिशन, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, उसको कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं कंट्रीज़ ने सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाया था एनवायरनमेंट को। तो ये था क्योटो प्रोटोकॉल। थैंक यू। अगर इन्फॉर्मेटिव लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।